व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत काम कर रही कंपनी के प्लांट में लगी आग, हजारों प्लास्टिक पाइप जले। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। और भावसार समाज ने हिंगलाज जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, जगह जगह किया गया शोभा यात्रा का स्वागत। मंदसौर शहर के दशपुर भावसार समाज ने मां हिंगलाज देवी का प्रकट महोत्सव धूमधाम से मनाया। गुरुवार शाम को समाजजनों ने शोभा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत खानपुरा स्थित चारभुजानाथ मंदिर से हुई। शोभा यात्रा सत्संग भवन, प्रतापगढ़ पुलिया, सदर बाजार होते हुए घंटा घर पहुंची। वहां से मंडी गेट होते हुए पुनः चारभुजानाथ मंदिर, भावसार समाज की बगीची पहुंची। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भावसार समाज की आराध्य देवी मां हिंगलाज देवी का प्रकट महोत्सव शहर के दशपुर भावसार समाज ने धूमधाम से मनाया। गुरुवार शाम को समाजजनों ने शोभा यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत खानपुरा स्थित चारभुजानाथ मंदिर से हुई। शोभा यात्रा सत्संग भवन, प्रतापगढ़ पुलिया, सदर बाजार होते हुए घंटा घर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से मंडी गेट होते हुए पुनः चारभुजानाथ मंदिर, भावसार समाज की बगीची पहुंची। यात्रा में महिलाएं ढोल बैंड की धुन पर नृत्य करती रहीं। पुरुष सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर एक साथ चले। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। मंदिर पहुंचने के बाद मां हिंगलाज की महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। समारोह में समाज के वरिष्ठ जन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। मुंबई से विजय भावसार और उनका परिवार आयोजन में शामिल हुआ। समाजजनों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भावसार समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चल समारोह निकाला जा रहा है, किन बातों पर? भावसार समाज में प्रतिवर्ष 13 को चल समारोह निकाला जाता है भव्य रूप से, और इसमें सभी समाज के लोग एकत्रित होकर बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और तन मन से और धन से सबसे सहयोग करते हैं। किन किन मार्गों से निकाला जा रहा है? किन मार्गों से निकाला? चल मैं बता दूंगा, छोड़ दे। नाम बता दीजिए, आपका नाम? ओम प्रकाश भावसार, कोषाध्यक्ष दशपुर भावसार समाज। मध्य प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून 2025 के विषय में आज जिला कांग्रेस कार्यालय मंदसौर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता व मंदसौर निमच के मीडिया प्रभारी ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस की आगामी रूपरेखा को लेकर मीडिया से चर्चा की। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता समर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून 2025 के विषय कानून न केवल किसानों के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि बड़े व्यापारियों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में किसान आत्महत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का ये निर्णय किसानों की समस्याओं को और गहरा करेगा। ये कानून कृषि भूमि को जबरन हड़पने का रास्ता खोल सकता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय किसान पूरी तरह बेबस हो जाएंगे। इसी के तहत मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मंदसौर जिले में किसान प्रभुलाल मेघवंशी को न्याय की मांग करने पर प्रशासन ने प्रताड़ित किया और उनकी फसल व 200 संतरे के पेड़ नष्ट कर दिए। नीमच जिले में सीमांकन की मांग करने वाले एक बुजुर्ग किसान को थाने में भूखा प्यासा 6 से 7 घंटों तक बैठाए रखा गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा संतों के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास के नाम पर जमीन लेने की बात कही जा रही है, जबकि 13 अखाड़ों के संतों का स्पष्ट कहना है कि उनके पास पहले से ही पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। सिंहस्थ मेला 2028 के लिए शासन जिस स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाएगा, वहां अखाड़े अपनी व्यवस्था कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के अधिकारों और इस काले कानून के विरोध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रभात फेरियां, गांव के चौपालों पर चर्चा, जन जागृति कार्यक्रम और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि सरकार इस कानून को पूरी तरह वापस नहीं ले लेती। ये प्रमुख मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तुगलकी फरमान, एक लैंड एक्विजिशन बिल, लैंड पूलिंग बिल लाया गया है,
इसके विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहाँ कहती है कि वो किसान हितैषी है, वहीं पर इस प्रकार के जो कार्य भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के तुगलकी फरमान, इस प्रकार के काले कानून भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरुद्ध लेकर आ रही है, उस किसान के विरुद्ध जो कि पहले से दबा कुचला है, वो किसान जिसकी पेट जो है पीठ से चिपक चुका है, वो किसान जो कभी यूरिया, कभी DAP, कभी खाद, कभी नकली बीज और इन सब चीज़ों से परेशान है। कभी बारिश नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, ऋण, बीज और इसके अंदर इसका जीवन जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो व्यक्ति जो इतना दबा कुचला है, किसान हमारा जो अन्नदाता है इस प्रदेश का, इस देश का, उसके प्रति इस प्रकार का रवैया भारतीय जनता पार्टी का बहुत शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसको आप अगर समझे व्यापक तौर के ऊपर, तो ये ज़मीन छीनने का बिल है। और ये जो अंग्रेजों के समय में इतनी अत्याचार नहीं हुए जितने अत्याचार आज किसानों पर मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसको लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? इसके द्वारा हम लोग किसान प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, किसानों को जो है इनके हक और अधिकार की बातों को समझाया जा रहा है, उनको अवगत कराया जा रहा है कानून से, और हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई में उनके आगे खड़े हुए हैं, दीवार बन के खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून को, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार इस कानून को वापस ले। प्रभात फेरी के माध्यम से नहीं होता तो आगे क्या कदम लेगा? देखिए, प्रभात फेरी तो अभी एक पहली चीज़ है जो कि उज्जैन में होना शुरू भी हो गई है। हम वहाँ पर, चूँकि उज्जैन के अंदर जो है लैंड एक्विजिशन का पहला मामला आ भी गया है, और ये अधिनियम बनने से पहले ही वहाँ पर हो गया था कि हम कुछ 8-10 गाँव की जो ज़मीन को सरकार जो है सिंहस्थ के नाम पे लेना चाहती, परमानेंट जो है उसका कंस्ट्रक्शन करके। लेकिन वहाँ पर जब साधु संतों से इस मीटिंग के अंदर बात की, उनसे जब बैठक में हमने पूछा गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। 13 जो अखाड़ों के महंतों ने साफ इनकार कर दिया है कि हम किसानों की हाय लेकर किसी भी प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता हमको नहीं है, और हमारे पास में पहले से ही पर्याप्त ज़मीन है। चूँकि आप लोगों को विदित होगा इस चीज़ का कि जो जितने भी अखाड़े सिंहस्थ में आते हैं उनके पास में अपनी अपनी खुद की निजी ज़मीनें होती हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको है? आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को आवश्यकता है। आज वो ज़मीन जो है किसानों से ले लेंगे, जिसका कोई मुआवजा उनको नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद में उसको जब किसी उपयोग की नहीं है ये बताकर, उसको अनुपयोगी बता के कि सरकार किसी उपयोग की नहीं, तो या तो उस पर कॉलोनी काट दी जाएगी, भू माफियाओं के हाथों दे दी जाएगा, या फिर उसके ऊपर जो है उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। ये एक साजिश हो सकती है उद्योगी घरानों की, कि आप देखिए कि दुनिया के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसी कोई जगह किसी गांव में नहीं होगी जहां पर 94 रुपये और 80 रुपये 94 रुपये की ज़मीन मिल रही हो स्क्वायर फीट में। लेकिन वहीं पर मुंबई, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के अंदर जहां पर करोड़ों रुपए का भाव होता है ज़मीन का, वहाँ पर कोड़ियों के दाम जो है उनको दे दी जाती है। तो ये जो पूरा खेल है, ज़मीन का खेल है, भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है, और किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से तत्पर है। चाहे वो किसी भी समय पर अगर किसानों को आवश्यकता रहेगी कांग्रेस पार्टी की, तो हम उनके आगे एक दीवार बन के खड़े रहेंगे सरकार के बीच में। मंदसौर में गुरुवार शाम आगजनी की एक बड़ी घटना हो गई। यहां सरकार की किसानों के लिए करोड़ों की सौगात वाली योजना में उपयोग हो रहे प्लास्टिक के पाइप में भयानक आग लग गई। आग कंपनी के प्लांट के भीतर लगी, जिसमें हजारों की संख्या में रखे पाइप जलकर राख हो गए। देखिए ये पूरी खबर। बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक मंदसौर जिले में सरकार की करीब 2300 करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई योजना का काम चल रहा है, जिसके तहत खेतों में सिंचाई पाइपलाइन डालने का काम हैदराबाद की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी का एक प्लांट जिले शक्करखेड़ी गांव में है। प्लांट किसानों के खेतों के बीच लगा है। आज शाम अचानक प्लांट पर रखे पाइप में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि धुएं का गुबार आसमान छूने लगा। भयंकर आग की लपटें देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंचा और 7 फायर फाइटर से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। दोपहर 4 बजे लगी आग पर रात 10 बजे काबू पाया जा सका। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग का तांडव कम हुआ। खुद जिला कलेक्टर व एसपी भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। वहीं सूत्रों की माने तो प्लांट के भीतर वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसके कारण घास आग की चपेट में आ गई और फिर देखते ही देखते पूरा प्लांट आग की लपटों में लिपट गया। गनीमत ये रही कि इस विकराल आग की चपेट में कोई नहीं आया, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। आग लगी थी के पास में, किस प्रकार की आग थी? कितना टाइम लगभग जो है आग पर काबू पाने में? देखिए, शाम को करीब 6 सवा 6 बजे की आग जनी की घटना है ये,
और यहाँ पे WRD के पाइप्स एक के साथ रखे हुए थे जिसमें आग पकड़ ली थी और उसके कारण काफ़ी एरिया में आग स्प्रेड हो गई थी। परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तत्काल फायर एम्बुलेंसेस लगवाई गई और आसपास के क्षेत्रों से भी फायर एम्बुलेंस बुला के ये पूरी आग अब ऑलमोस्ट बुझा दी गई है। आसपास के क्षेत्र में ट्रेंच भी खोदा गया है ताकि आग और स्प्रेड ना हो सके और साथ में ही जो लगे हुए गांव हैं, बसाहटें हैं, वहाँ पे भी जानकारी दे दी गई है ताकि गांव वालों को भी, आसपास के जितने भी रहवासी हैं उनको भी सूचना रहे कि ऐसी घटना यहाँ पे हुई है तो कोई अनजाने में कोई इस तरफ ना आए या पशु हानि जनहानि ना हो। परंतु अभी तक ऐसी कोई जनहानि यहाँ पे नहीं हुई है। कितनी मशक्कत आई आग बुझाने में, कितनी फायर फाइटर जो है यहाँ पे आई? देखिए यहाँ पे 5 फायर फाइटर्स कंटिन्यूसली लगे हुए हैं जो हम लोग ने मल्हारगढ़, गरोट, भानपुरा तक से बुलवाए थे और उसके साथ साथ 2 और स्टैंड बाय पे रखाए गए हैं क्योंकि मंदसौर में भी आज शाम को त्यौहार होता है तो वहाँ पे भी रिजर्व में रखा गया है। परंतु अगर यहाँ आवश्यकता होती तो उसको भी हम लोग बुला लेते। पानी की व्यवस्था पूर्ण की गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं जेसीबी भी लगाए गए थे तो ट्रेंचेस भी खोद दिए गए हैं और आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे कि अभी पूर्ण रूप से जो फायर स्प्रेड हुआ था वो कंट्रोल किया जा चुका है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान का भी आकलन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक बार जब पूर्ण रूप से आग बुझ जाएगी तब पता चलेगा। परंतु क्योंकि यहाँ पे केवल एक कॉन्ट्रैक्टर का कुछ सामान रखा हुआ था उसी में आग लगी है और क्योंकि वो थोड़े एलिवेशन पे था तो आग और अन्य जगह नहीं स्प्रेड हुई। विंड डायरेक्शन भी फेवरेबल था इसलिए आग कहीं और पे नहीं गई है। साथ ही यहाँ पे खेत या कोई भी और बसाहट पास में नहीं है तो वहाँ पे स्प्रेड होने का भी चांस कम है। साथ ही क्योंकि हम लोग ने फायर ब्रेक और ट्रेंच बना दिया है तो अब आगे आग बढ़ भी नहीं सकती है। लाइन जो MPB की बिजली की लाइन होती है वो भी कम्प्लीटली ऑफ कर दी गई है। जब ये पूर्ण रूप से काम समाप्त हो जाएगा उसके बाद चालू की जाएगी। काबू पा लिया गया है? हाँ जी। मैम, क्या कारण निकल करके सामने आ रहे हैं आग लगने के? जब तक कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है और कंपनी के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ मापदंड पूरे किए गए थे फायर सेफ्टी को लेकर के, इस प्रकार से कुछ? देखिए ज़्यादातर तो ये चीज़ें विश्लेषण की एक बार जब आग बुझ जाएगी तो उसके बाद की हैं। परंतु जो प्राइमा फेसाई रिपोर्ट आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि शायद आसपास की जगह से आग उठ के यहाँ पे लगी है, परंतु उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा। इनके द्वारा जो यहाँ पे सामग्री जिसने रखी थी उसके द्वारा भी कुछ व्यवस्था की गई थी, वो कितनी विस्तृत है उसके बारे में भी हम लोग बाद में विचार करेंगे और उसका भी डीपली इन्वेस्टिगेट करके आग का कारण भी पता करेंगे। सर, आग लगी थी यहाँ पर, प्लास्टिक की कुछ पाइप में सिंचाई योजना के पाइप थे, अभी क्या स्थिति वर्तमान में? पुलिस ने किस प्रकार से मशक्कत? थाना नाहरगढ़ को सूचना मिली थी शाम में करीब जो है 5:30 बजे के करीब जो है तो तत्काल पुलिस बल मौके पर उपस्थित हुआ था। प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठा करके एक सबसे पहले जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड उनको सूचना दी गई थी। आसपास के जो रहवासी जो गांव के हैं उनको सूचना दी गई थी ताकि कोई भी जो है इस तरफ ना आए। और ये जो आसपास चूँकि यहाँ पर कोई खेत जो खड़ी फसल नहीं थी तो उसके लिए भी आसपास के लोगों को ये सूचना दी गई और अब जो है मौके पर जो काफ़ी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है। और साथ में जो इसमें जो थाना नाहरगढ़ और जो कोटवार है उनको वो सभी उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही ताकि किसी तरह से आगे अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई, आगे भी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000
409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।